जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हम चौथी बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर मौजूद हैं, यानी कि पिछले 4 दिनों से हम लगातार यहाँ पर आ रहे हैं इन बच्चों के लिए। ये बच्चे पिछली 4 दिनों से लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? ये वो बच्चे हैं जो गवर्नमेंट ने कोविड के चलते लगाए थे कोविड पेशेंट्स की देखभाल करने के लिए, लेकिन पहली तारीख से इन बच्चों को कह दिया कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, अब आप नहीं आएँ। लेकिन एक बात देखने वाली है, आज गांधी जयंती है और महात्मा गांधी जी जब भी अपनी बात रखनी होती थी तो वो आंदोलन करते थे या सत्याग्रह करते थे शांतिपूर्वक तरीके से। और आज पूरा दिन इन बच्चों ने एक भी नारा नहीं लगाया है। सर, जिस तरह से आज का आपने ये दिन महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट किया है, क्या कहेंगे? सर, हम यही कहेंगे, हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये गांधी जी ने ही हमें सिखाया है या उन्होंने ये चीज़ की हुई थी, हम उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं और उसकी वजह से ही हमने आज कोई भी नारा नहीं लगाया। हम यही चाहते हैं, जैसे हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया वैसे ही हमारा पीसफुल मांगों को पूरा करेंगे सरकार। मैम, जिस तरह से कल एक मेमोरेंडम आपसे लिया गया और कहा गया कि जल्द ही आपको मतलब कोई बात बताएंगे, और आज शायद मीटिंग भी हुई है कोई, क्या हुआ है? सर, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन भी शायद हो रहा है हमारे बीच में, क्योंकि डायरेक्टली हमसे किसी की भी बात नहीं हुई। हमें बोला जा रहा है ये लोग ठेके के अंडर लगे हैं। सर, हम लोग ठेके के अंडर नहीं लगे हैं, हम लोग प्रॉपर NHM नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर लगे थे। हम में से कुछ बच्चे फार्मासिस्ट हैं, कुछ बच्चे स्टाफ नर्सेस हैं, कुछ लोग मतलब अलग अलग उसके डिपार्टमेंट्स के तहत हमें अपॉइंट किया गया था। कुछ लोगों को शुरू में जब पहला लॉकडाउन हुआ था ना, उस टाइम पे अपॉइंट किया गया था। फिर इनको जब और ज़रूरत पड़ी इन्होंने और बच्चे अपॉइंट किए। फिर जब इनको और ज़रूरत पड़ी इन्होंने और बच्चे अपॉइंट किए। लास्ट में इन्होंने सबके लिए एक कॉमन टर्मिनेशन ऑर्डर निकाल दिया और बोल दिया गया, सर देखो, कोई भी बच्चा अगर आया था साल के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अगर वो आया था तो उसको उस पोस्ट में कुछ तो अट्रैक्टिव लगा होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सैलरी, क्योंकि वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं थी यहाँ आने के लिए। उस एडवर्टाइजमेंट में कुछ ना कुछ आश्वासन ज़रूर था, इसीलिए हम सब आए थे। और सर, एक बात और, अगर अब हमें बोल दिया गया कि इनके पास फंड्स नहीं हैं। फंड्स कहाँ से आते हैं सर, ये मुझे बताइए। फंड्स कहाँ से आते हैं? जो हमने सुना है भारत सरकार ने ये कहा है कि 2024 तक ऑलरेडी फंड्स उनके पास पड़े हुए हैं, तो फिर ये फंड्स की कमी कहाँ से आ गई? सर, एक्चुअली हम लोग जब NHM के ऑफिस में गए थे, उन्होंने हमें कहा था कि इसमें फ़ंड्स तो हैं पर HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए फ़ंड्स नहीं हैं। सर, मुझे एक चीज़ बताइए, जब आप सामान मंगा रहे हैं, वेंटिलेटर मंगा रहे हैं, सब कुछ मंगा रहे हैं, पहले आपके पास वो सब चलाने के लिए मतलब आप उनके पास HR ह्यूमन रिसोर्स पर्सन्स नहीं थे। उन्होंने हमें अपॉइंट किया, अब हमें निकाल दिया, लेकिन वो सामान अंदर आएगा तो उसको चलाएगा कौन? मुझे ये बताइए। वो क्या अपने आप ऑटोमेटिक अब रोबोट्स रखने वाले हैं? मुझे ये बताइए सर, मुझे बस यही सवाल है इनसे। और सर, ये कुछ यहीं से सिविल सेक्रेटरीट में कुछ यहाँ से रिकमेंडेशंस भेजी गई हैं कि एज़ पर पॉलिसीज़ एक ICU में या एक हॉस्पिटल में जितना स्टाफ होना चाहिए उतना स्टाफ इनके पास नहीं है। ये इन्हीं की तरफ से लेटर आगे। दिस इज़ अ लेटर टू द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, रिक्वायरमेंट फॉर एडिशन ऑफ नर्सिंग स्टाफ इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड इट्स एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स जम्मू, इंक्लूडिंग 100-bedded स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट and at SSH Jammu as per WHO and DGHS hospital staffing norms। इसकी एक बार हिंदी में व्याख्या करके बोल दें, क्योंकि हमारे सभी दर्शकों को ये बात समझ आ जाए। सर, इसमें लिखा गया है, ये जो लेटर लिखा गया है ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जी को, जो कि हमारे सिविल सेक्रेटरीट में होते हैं, जो कि हेल्थ सर्विसेज के एक उनका अधिकारी हैं, तो इनके यहाँ से एक रिकमेंडेशन लेटर गया है कि इनके पास इतना स्टाफ नहीं है। अगर हम इस पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो इनके पास अभी इस टाइम कम से कम 2500 नर्सेस की कमी है जो इनको चाहिए। ये यहाँ से इन्होंने आगे रिक्वायरमेंट भेजी है। तो अगर ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं, हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इनको स्टाफ की ज़रूरत है। और सर, ये लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया गया था। आप मुझे बताइए कितने सारे NHM जो है 2005 से चल रहा है और
कितने सारे अधिकारी जो डिसीजेस अभी तक अभी तक कई सारी बीमारियां हैं जो यहाँ से जा चुकी हैं, वो बीमारियों के तहत भी जो लोग लगे थे वो अभी तक कंटिन्यूएटेड सर्विसेज दे रहे हैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेड किया गया, अभी तक 12-13 साल हो गए उनको। पर ये क्या सिर्फ स्पेशल स्टेटस कोविड वॉरियर्स के लिए था कि तुम्हारे लिए ही अकेला हमारे पास फंड नहीं है? तो मेरा सवाल ये है, क्या कोविड ख़त्म हो चुका है, हमें मास्क उतार देने चाहिए, हमें वैक्सीन की और ज़रूरत नहीं है? क्या ये ऐसा है इसीलिए ये हमारे फंड्स ख़त्म हो गए हैं और हमारे लिए और फंड्स नहीं आ सकते? बिल्कुल अच्छा, सर। देखिए एक बात अजीब देखने वाली है, हम देखते हैं कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो वहाँ वही लोग बैठते हैं जो लोग आंदोलन कर रहे हैं या सत्याग्रह कर रहे हैं। इन बच्चों के आंदोलन के साथ ये देखिए पेशेंट भी यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। सर आप इन बच्चों के साथ यहाँ पर आकर बैठे हैं, कुछ तकलीफ़ होगी क्या? अंदर क्या मतलब ऐसा चल रहा है? सारे बच्चे तो यहाँ बाहर हैं, अंदर सिस्टम कैसा चल रहा है? एक नर्स को बोलना पड़ता है, 10 बार बोलना पड़ता है, हमको दर्द हो रही, टीका लगाओ या कुछ भी करो, लेकिन वो बोलती है चलो चलो यार हम आ जाते हैं उधर। तो आधा घंटा लगाती हैं उधर, फिर दोबारा जाना फाइल उठा के, तो फिर भी बोलती है चलो चलो यार उधर चलो, हम आते हैं ठहर के। तो फिर हमने तो बोलना ही है, मरीज को, पेशेंट को दर्द होती है, उसने तो करलाना ही करलाना है। तो देखिए ये भैया अंदर स्टाफ ही नहीं है, सारा जो भी नर्सिंग स्टाफ है वो तो सारा यहाँ पे बैठा है, इनको कौन देखेगा? एक इंजेक्शन लगा है, दूसरा इंजेक्शन तो 1 घंटे बाद लगा, ये तो ऐसे ही मरेंगे। सर ये खाली मेडिकल का हॉल, हॉस्पिटल का हाल नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर में डॉक्टर, नर्सेज, हर एक मतलब चाहे कोई टेक्निकल, ये एक बार दिखा दें, दिखाओ। ये दिखा दें एक बार पहले। सर ये हमारी एडवर्टाइजमेंट है, क्या इसमें कहीं ECRP का जिक्र है? इसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल जम्मू, सिलेक्शन कम हायरिंग लिस्ट ऑफ स्टाफ नर्सेस इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स जम्मू अंडर नेशनल हेल्थ मिशन NHM, J&K एडवर्टाइज्ड बाई एडवर्टाइजमेंट नंबर कुछ जो था हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ पे कहाँ है हेडिंग पे ECRP या कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट? कहीं पे है? और सर ये है हमारा टर्मिनेशन ऑर्डर, ये दिखाइए एक बार। एंगेजमेंट ऑफ, इधर लिखा है एंगेजमेंट ऑफ मैन पावर अंडर ECRP फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू एंड इट्स एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट देयर ऑफ, और हमारा ऑर्डर नंबर इसके तहत डाल दिया गया। ये क्या मतलब, ये कौन सा, आप खुद ही देखिए ना, ये तो इनजस्टिस है, ये तो गलत है, आपका ये तो कहने fraud का हुआ सर आपका कहने का क्या मतलब है कि जिस ऑर्डर के तहत आपको रखा गया, जब आपको टर्मिनेट किया गया वो ऑर्डर कुछ और निकला? सर जब हम अपॉइंट हुए थे उस टाइम पे ECRP दूर दूर तक कहीं पे नहीं था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कोविड कितना चलने वाला है। हम लोगों के जो ये अपॉइंटमेंट्स निकली थी, ये निकली थी जब फर्स्ट फेज़ ऑफ लॉकडाउन था, उस टाइम पे ये एडवर्टाइजमेंट निकली थी। हम लोगों ने थ्रू ईमेल्स या यहाँ पे बाई पोस्ट, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, हम लोगों ने यहाँ पे लाइनों में लग लग के सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर करके हमने अपने फॉर्म जमा कराए। बाद में हमें अकॉर्डिंग टू हमारे जितने मार्क्स थे उसके पॉइंट्स बनाए गए, जो फिर उसके बाद जो मेरिटेरियस बचे थे उनको सिलेक्ट किया गया, फिर उनको यहाँ पे जॉब दी गई। उसके बाद जब हमारी जॉब कंटिन्यू रही, उसके बाद हमें बोला गया कि आप कोविड-19 में लगे हो, आपको कोविड-19 में काम करना है। उस टाइम पे ECRP का कोई जिक्र नहीं था, और लास्ट में फिर और बच्चे अपॉइंट किए गए क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ मैन पावर थी, तो और ज़्यादा बच्चे अपॉइंट किए गए। फिर उनको, क्योंकि उन्होंने कुछ तो सब डिविजन्स बनानी थी, तो अंडर सम सब डिविजन्स और बच्चे अपॉइंट किए गए अंडर डिफरेंट जो मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ होता है। हर एक टाइप का पैरामेडिकल स्टाफ एक पेशेंट को चाहिए होता है। अगर उसको डॉक्टर चाहिए तो उसको नर्स भी चाहिए, उसको एनेस्थीसिया टेक्नीशियन भी चाहिए, उसको लेबॉरेटरी वाला भी चाहिए, उसको हर एक पर्सन चाहिए वहाँ पे, इंक्लूडिंग जो NO होते हैं, इंक्लूडिंग जो सफाई वाले होते हैं, उसको हर एक पर्सन चाहिए अपनी केयर के लिए। उस टाइम पे सर, उसके बाद इन्होंने एक सिंगल ऑर्डर निकाला, और अब हमें, आप कहीं भी मीडिया में देखोगे, बोला जा रहा है 3 महीने के लिए लगाया था फिर निकाल दिया। साल हो गया सर हमें काम करते हुए, देख लेना। अब हम जब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इनसे मांगेंगे, साल का हमें मिलेगा, जब हम 3 महीने में है, 6 महीने में है। अगर किसी को 3 महीने के लिए लगाया था, उसके फिर इन्होंने 4 महीने कैसे कर दिए? अब देखने वाली बात ये है कि पिछले 4 दिनों से ये लगातार अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। कुछ राजनीतिक नेता भी इनके पास आए, सहानुभूति देकर चले गए, शायद उनका कोई पॉलिटिकल मतलब फंडा होगा।
कल प्रशासन के लोग भी आए, पुलिस विभाग के लोग भी आए और आज इन्हें जम्मू के डीसी अंशुल गर्ग जी से भी मिले हैं। सर, आज आप डीसी अंशुल गर्ग जी से मिले हैं, क्या बात हुई या क्या उन्होंने दिलासा दिया? सर, उन्होंने यही दिलासा दिया है कि हम आप एक प्रेजेंटेशन बनाओ, हम आगे देंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। हमने यही कहा कि हमने तो कहते नहीं, आप हमें तो हमारे भेजने का फ़र्क अलग होता है, मतलब उनकी ज़्यादा सुनवाई होती है, हमारी कुछ नहीं होती है, क्योंकि वो बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। कोरोना में उन्होंने एसी वाला रूम देखा है और हमने शायद मरीज़ देखे हुए हैं, और हमें अभी बताते हैं कि अब सरकार के पास पैसे नहीं है, फ़ंड नहीं है आपके लिए, तो आप ऐसा करिए। मैं सरकार को एक चीज़ कहूँगा कि इनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएं कि बैंक से इनको लोन मिले कम इंटरेस्ट पे, और ये आप सारे जाओ अपना काम खोल लो। सर मतलब सर ये चाहते हैं कि हम अब कर्ज में डूब जाएं सारे, बैंक से लोन लेके। सर, एक चीज़ देख रहे हैं कि आपने पीछे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का फ़ोटो लगाया है। अब आप लोग ये चीज़ समझ चुके हैं कि ये जो आंदोलन है ये लंबा जाने वाला है। बिल्कुल सर। क्या आप इस आंदोलन को लंबा लेकर चलेंगे या बीच में आपकी तरफ से इसको रोक दिया जाएगा या आप टूट जाएंगे? हम बिल्कुल नहीं चूकने वाले। जब हम कोरोना के टाइम पे जब कोई बाहर नहीं आया था, तब हमने अगर अपनी जान हथेली पे रख के काम किया है ना, तब अगर हम लोग टिके रहे हैं ना, तो हम लोग अब भी टिके रहेंगे। अगर तब हमने जिगरा दिखाया, उस टाइम पे कोई सामने नहीं आया था, लेकिन हम लोग सामने आए थे, आज हमें उसी के बदले में शायद ये इज्जत बिल्कुल, मिल रही अगर है। शायद आंदोलन ये जो चल रहा है हमारा प्रोटेस्ट, हम ख़त्म कर देंगे एक बार गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि कोरोना ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे सिंह साहब, जिस तरह से सभी ने कहा कि गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि कोरोना ख़त्म हो गया, उसी समय आप लोग उठकर चल जाएंगे, लेकिन अगर नहीं ऐसा होता है तो आप क्या चाहते हैं? लेकिन सर, हमारा जो हमारा मुद्दा है, हम यही कहते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का था तो हमसे 6 महीने 7 महीने, कोई ऐसे भी हैं जिन्होंने 4 महीने भी काम किया है, कुछ ऐसे भी हैं सर जैसे मैं हूं, मैंने 9 महीने काम किया है। अगर जिस टाइम पे कोविड पीक पे था तो आपने इन लोगों को यूज़ किया, तो सर जैसे ही आपको अब लग रहा है कि कोविड कम हो गया, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोविड बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, तो आप इनको थ्रो कर रहे हो। ये बड़ी गलत पॉलिसी है सर, ये बड़ी गलत पॉलिसी है सर। तो हम यही कहेंगे कि हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कह, हम ना ही इनको कह रहे हैं कि सर मैं इन शॉर्ट आपको एक बात बता दूं कि इन एम्प्लॉइज़ की कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं थी। इनकी सैलरी 12,000 थी, ये अपनी 12,000 सैलरी पे सेटिस्फाइड थे। क्योंकि ये एक चीज़ हम भी मानते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान जब धरने पर बैठता है या आंदोलन करता है तो मतलब उसकी जो मजबूरी होगी वो पीक पर होगी। तो जैसे आपने कहा कि आपको लगाया गया 3 महीने का आपका कॉन्ट्रैक्ट था, आगे आपका एक्सटेंड कर दिया गया, उस टाइम क्या कोई एक्सटेंशन पे के कोई ऐसा पेपर था जिस पे आपके साइन करवाए? बिल्कुल था सर, एक्सटेंशन का ये हमारा ये था, उस पर जो सेंटर गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल एक सर लेटर आया था, उसमें ये मेंशन था कि आपको एक्सटेंशन मिलेगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। सर उसी के बेस पे हम लोगों ने ज्वाइन किया था, क्योंकि उन्होंने साफ मेंशन किया था कि ECRP पैकेज जो है वो 2024 का यूटी गवर्नमेंट को दे दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमने ज्वाइन किया था। लेकिन सर जब कोविड पीक पे था तो हमें वॉरियर्स का नाम दिया जाता था, लेकिन जब सर कोविड में थोड़ा कोविड कम हुआ है तो इन्हीं एम्प्लॉइज़ की वजह से हुआ है, और आज हमें सर यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी के साथ बाहर फेंका जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि हमें यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी की तरह बाहर फेंका जा रहा है, लेकिन देखिए महात्मा गांधी जी की फ़ोटो लगा दी गई है और इन्होंने कह दिया है कि अब ये जो आंदोलन है रुकने वाला नहीं है, हमारी जो मांग है जेन्युइन मांग है और उसे सरकार को मानना ही पड़ेगा। तो हम सर आखिर में एक सवाल पर्सनल ही हो जाता है जी। खाना पानी कोई आया पूछने? सर यहाँ ये पूछने नहीं आए क्यों बैठे हो, तो फिर वो खाना पानी के लिए तो दूर चला गया ना। अब सिर्फ अगर वो ये चीज़ पूछने आ जाते ना, आप यहाँ पे क्यों बैठे हो, आपका दर्द क्या है, ये सरकार वाले कोई भी मीडिया में वो बता रहे हैं कि हमारे कांटेक्ट में भी उनके कांटेक्ट में ये शायद पुलिस वाले होंगे,
कल तो मैं यहाँ पे पुलिस देखी होगी आपने, इतने आंसू गैस के गोले लेके, वो डंडे लेके, मैं भी 25 बंदे यहाँ पे थे और 100 बंदा तो पुलिस वाला था, उनके कांटेक्ट में हैं। उन्होंने सही कहा, वहाँ पे हमारा कांटेक्ट चल रहा है और वो कांटेक्ट उनका पुलिस वालों के साथ है, हमारे साथ किसी के साथ नहीं है। आप पूछ सकते हो किसी को भी। सर अगर होता तो हम लोग शायद यहाँ नहीं बैठे होते। मे भी ये तो सब समझते हैं। हमने एक अगर मेंबर होता ऑफ हम यहाँ नहीं पार्लियामेंट बैठे बनाते हैं, अगर एक MP बनाते हैं सेंटर में भेजने के लिए, वो हमने ही बनाया है ना। एटलीस्ट उनको इस चीज़ का नहीं पता कि यहाँ पे मेरे यहाँ से कुछ एम्प्लॉयज़ जो बाहर बैठे हैं, मैं उनके पूछने जाऊँ क्या हो रहा है, क्यों है, कुछ आश्वासन दें। हम तो हम आश्वासन, हमें कोई पूछने आ जाता है तो हम तो फिर भी ऐसे ही खुश हो जाते हैं। मे भी वो आते तो हम उठ जाते। देखा आपने, पढ़े लिखे बच्चे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और स्पष्ट कह दिया है कि ये जो हमारा आंदोलन है ये लगातार चलेगा जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती। और आज हम रफ्तार जम्मू के माध्यम से इन्हें प्रॉमिस करके जाते हैं कि जब तक ये यहाँ पर बैठे रहेंगे हम रोज़ इन्हें कवर करने के लिए आएंगे। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू, जय भारत।